शिक्षा और इंसानियत दोनों ही समाज की नींव माने जाते हैं। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती है, जबकि इंसानियत उसे उस ज्ञान का सही प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। ये दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं, उसे समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होना है। यह व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा हमें तर्क संगत सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए क्षमता प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और समाज में एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में अपने दायित्व को समझते हैं। वहीं इंसानियत एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूति से भर देता है। इंसानियत का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्तियों के दुख और तकलीफ को समझें और उनकी मदद के लिए तत्पर रहें। यह हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने, प्रेम और सद्भाव से रहने की प्रेरणा देती है। इंसानियत के बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि केवल ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसे सही दिशा में उपयोग करने की समझ भी होनी चाहिए। आज के युग में जहां विज्ञान और तकनीक तेजी से प्रगति कर रहे हैं, वहां शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ ही इंसानियत की भी आवश्यकता है, ताकि यह प्रगति मानवता के हित में हो सके। अगर शिक्षा हमें उड़ने के लिए पंख देती है, तो इंसानियत हमें जमीन पर बने रहने की याद दिलाती है। दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। अंत में शिक्षा और इंसानियत का मेल हमें एक सच्चा इंसान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान का उपयोग कैसे करना है और दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना है। इसलिए हमें शिक्षा के साथ साथ इंसानियत को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम न केवल सफल व्यक्ति बन सकें, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन सकें। जो चीज़ हमें शिक्षा नहीं सिखा पाती, वह इंसानियत सिखा जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि शिक्षा और इंसानियत का होना कितना ज़रूरी है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक बहुत बड़े अफसर थे। उन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त की हुई थी, किंतु एक छोटे से गडेरिया ने उन्हें मनुष्य होने की शिक्षा दे दी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े अधिकारी कार में अपनी पत्नी के साथ बैठकर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनकी पत्नी को पेड़ पर बया पक्षी के घोंसले दिखे। उस घोंसले को देखकर पत्नी बोली, देखो कितने खूबसूरत घोंसले हैं, क्यों ना हम 2 घोंसले अपने घर ले चलें। इन्हें घर में रखने से हमारे घर की सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी। पति बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, वाकई ये घोंसले बहुत सुंदर हैं। पति ने ड्राइवर से बोलकर गाड़ी रुकवा दी और बोले, ड्राइवर गाड़ी से उतरकर पेड़ में से 2 बया के घोंसले उतार कर ले आओ। ड्राइवर गाड़ी से उतरा तो उसने देखा घोंसले तो बहुत ऊंचाई पर हैं, उसे निकालना मुश्किल है। ड्राइवर ने अफसर से बोला, साहब ये बया के घोंसले तो बहुत ऊंचाई पर है और मुझे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता, तो मैं कैसे निकालूं? ड्राइवर की बात सुनते ही अफसर गाड़ी से नीचे उतर गया और उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे भेड़ चराता हुआ एक गडेरिया दिखा। गडेरिया को देखते ही अफसर ने आवाज़ लगाया। आवाज़ सुनते ही गडेरिया रुककर उनके नज़दीक आया। गडेरिया बोला, कहो क्या बात है? अफसर ने कहा, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, मुझे 2 घोंसला चाहिए ताकि इन्हें मैं अपने घर ले जा सकूं। तुम तो यहीं के लगते हो और गडेरिया हो, तो तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता ही होगा। तुम पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए 2 घोंसले निकाल दो। गडेरिया बोला, मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है, पर मैं घोंसला नहीं निकालूंगा। ऐसा कहते ही वो आगे की ओर निकल गया। अधिकारी को गडेरिया का यह जवाब अजीब लगा। उसने गडेरिया को आवाज़ लगाई और वह रुक गया। अफसर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तब तो यह घोंसला उतार दोगे। गडेरिया बोला, नहीं साहब,
अधिकारी ने कहा, ठीक है, 50 रुपये ले लो। गडरिया ने फिर से कहा, नहीं साहब। ऐसा बोलते ही फिर वह आगे की ओर निकलने लगा। अफसर सोचने लगा कि आखिर ये क्यों मना कर रहा है। शायद इसे ज़्यादा पैसा चाहिए होंगे, क्योंकि अधिकारी बड़े पद पर था, इसलिए उसे पैसे देने में परहेज नहीं था। उसने फिर से गडरिया को रोका। उसने एक बार गडरिया को 1000 रुपये देने का ऑफर किया। गडरिया बोला, नहीं साहब, आप 1000 रुपये दो, चाहे कितनी भी पैसे दो, मैं यह काम नहीं करूँगा। अब अधिकारी के मन में घोंसला पाने से ज़्यादा यह सवाल खास हो गया कि आखिर यह घोंसला उतारने से क्यों मना कर रहा है। अधिकारी बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम इन घोंसलों के नीचे नहीं उतारना चाहते हो? मैं तुम्हें पैसे देने को भी तैयार हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरा यह काम करने को तैयार नहीं हो रहे हो। गडरिया बोला, साहब, इन घोंसलों में चिड़िया के बच्चे हैं। जब शाम को चिड़िया वापस लौटेगी और अपने बच्चों को नहीं देखेगी तो उनका क्या हाल होगा? आपके घर में भी बच्चे होंगे। आप दिन भर ऑफिस का काम करके शाम को घर लौटते हो। अगर शाम को भगवान ना करे बच्चे आपको घर में ना मिले, तब आपको कैसा लगेगा? हमारे प्राण हमारे बच्चों में होते हैं। इसी तरह पशु पक्षी में भी यही भावना होती है। वे भी अपने बच्चों से हमारी ही तरह प्रेम करते हैं। आप मुझे कितना भी धन दे दें, लेकिन मैं एक माँ को उसके बच्चों से दूर करने का पाप अपने ऊपर नहीं ले सकता। ऐसा कहकर गडरिया चला गया। गडरिया की बात सुनकर अफसर का सिर शर्म से झुक गया और उसके मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जग गया। अधिकारी सोचने लगा, मैंने जीवन में सिर्फ किताबी ज्ञान को ही हासिल किया और उसी के फलस्वरूप मैं अफसर बन पाया, लेकिन आज जो शिक्षा मुझे इस गडरिया से मिली है वह किसी भी किताब में नहीं है। आज मुझे गडरिया ने समझा दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है और पक्षियों को भी हमारे साथ की ज़रूरत है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनसे उनका जीवन छीन लें, उनके परिवार को अलग कर दें। अधिकारी गाड़ी में बैठ गए और घोंसले को लिए बिना ही आगे निकल गए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसे कि हमें पैसे से भी ऊपर रखना चाहिए। जिस मनुष्य के भीतर दूसरे इंसान, पशु पक्षियों और जानवरों के लिए सहानुभूति का भाव होता है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। इसलिए अपने हृदय में प्रेम, सहानुभूति और दया को स्थान दें, जो कि दूसरों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ आपके खुद के लिए भी है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।